नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। आज का टॉपिक है भारत में चक्रवात। भारत में चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, इसकी विशेषता क्या है, संरचना क्या है और इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। जो हमारे यहाँ चक्रवात आते हैं वो सभी चक्रवात बंगाल की खाड़ी से आए हैं, अरब सागर साइड से या हिंद महासागर से नहीं आया है। और पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होते हैं। पश्चिम की ओर गतिशील होने के पश्चात पूर्वी तट से टकराते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदानों पर इन चक्रवातों से वर्षा होती है। देखते हैं अधिकांशतः जो चक्रवात आते हैं हमारे पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटों से टकराते हैं और आंध्र प्रदेश। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22-23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे बोलते हैं ITCZ, भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। सितंबर के पहले सप्ताह तक अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण छोर को पार करता है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, भारत के पूर्व पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अत्यंत गर्म हो जाते हैं। बंगाल की खाड़ी गर्म जल सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करता है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पूर्वी जलधाराओं के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और पूर्वी घाट से टकराकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि कैसे यह चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी मैदान में इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस तक मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक निम्न दाब का केंद्र उत्पन्न होता है। केंद्र में सबसे कम वायु दाब लगभग 920 मिलीबार होता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाता है। केंद्र में निम्न वायु दाब होने के कारण हवाएं केंद्र की ओर तीव्रता से प्रवाहित होती हैं। बाहर में केंद्र की ओर बहने वाली ये हवाएं सीधे केंद्र में नहीं प्रवेश करती, बल्कि चक्रवात के रूप में प्रवेश करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन उष्ण चक्रवातों में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती, एंटी क्लॉकवाइज। जो चक्रवात होता है क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये चक्रवात का केंद्र है। ठीक है, तो ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। ठीक, ये देखिए, जो हमारी घड़ी की सुई होती है ऐसे चलती है, लेकिन चक्रवात क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका स्पीड केंद्र में कम, बाहर की ओर बढ़ता जाता है। ये देखिए, यहाँ पर 985 मिलीबार है। ठीक है, जैसे आप बाहर बढ़ते जाएंगे ये 1020 मिलीबार तक पहुँच जाता है। जब बाहर से केंद्र की ओर हवाएं प्रवेश करती हैं, जो केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि केंद्र के पास एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख यानी केंद्र कहा जाता है। हवाएं चक्रवात केंद्र के पास पहुंचकर एक निश्चित सीमा तक ऊपर उठती हैं, जिससे निश्चित सीमा से टकराकर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और चक्रवात की दीवार बन जाती हैं। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात केंद्र का एक शांत प्रदेश होता है। जो आंख होती है चक्रवात की, वो क्या होता है, बिल्कुल शांत, वहाँ कोई हलचल नहीं होती। इसके ऊपर आकाश मेघ रहित रहता है, वहाँ बारिश भी नहीं होती। जब हवाएं आंख केंद्र की दीवार पर टकराकर ऊपर उठती हैं तो काले कपासी मेघों का निर्माण होता है। ठीक, केंद्र से आगे कपासी मेघों से वर्षा होती है, लेकिन चक्रवात के आंख केंद्र के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ होगा। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ठहरी हुई अथवा शांत होती हैं। यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती। जहाँ से चक्रवात उठता है वहाँ पर वर्षा भी नहीं होगी। यही कारण चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव नहीं होता। हालांकि जब चक्रवात भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो व्यक्ति चक्रवात की चपेट में आना निश्चित है। चक्रवात की आँख का व्यास लगभग
25 से 30 किलोमीटर होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास लगभग 500 से 600 किलोमीटर। ठीक, यदि यहाँ 20-25 इसका जो प्रभाव दिखेगा यहाँ पर दिखाएगा बाहर की ओर। चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ क्या होती हैं? सागर के सतह पर लगभग 27 डिग्री से अधिक तापमान चाहिए ताकि सागर सतह तेजी से वाष्पीकरण हो सके, और सागर सतह के जल का तापमान 27 से कम होगा तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा के समीप ही पैदा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूर्वी तट पर ही बनते हैं। ऐसे चक्रवात पश्चिमी तट पर कभी नहीं बनते, क्योंकि पश्चिमी तट की ओर अरब सागर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर सागर की गर्म जलधारा। अगला पॉइंट है, कॉरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का मान 0 होता है, इसलिए उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। कॉरियोलिस बल का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, लेकिन वहाँ चक्रवात नहीं बनते क्योंकि वहाँ का जल ठंडा होता है। ये देखिए, कोरियोलिस बल यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन ये क्षेत्र क्या है, ठंडे हैं। जो आपके क्या बोल रहे हैं चक्रवात उत्पन्न होते हैं वह कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में ही। ये वेस्टर्नलीज है ना, ये ट्रेन व्यापारिक पवनें हैं, ये वेस्टर्नलीज हैं। ठीक, उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत, इनके 2 प्रकार की गुप्त ऊष्मा होती हैं, एक वाष्पन की ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा। पानी गर्मी से जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प का जल बूंदों में बदलना ही संघनन कहलाता है। जब जलवाष्प जल बूंदों में बदलता है तो जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा पुनः वायुमंडल में समाहित हो जाती है। इसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। चक्रवातों की मृत्यु कब होती है? जब तक चक्रवातों की आंख केंद्र के संघनन गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है तब तक चक्रवात तबाही करता रहता है। जैसे चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन गुप्त ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, चक्रवातों की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात की मृत्यु की परिस्थितियाँ, चक्रवात भ्रमणशील होते हैं। जब चक्रवात उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र जल से गमन करते हुए ठंडे क्षेत्र में चले जाते हैं, चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि जब चक्रवात भ्रमण करते हुए स्थल खंडों में प्रवेश कर जाते हैं, तब चक्रवात की आंख को प्राप्त होने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवातों में सर्वाधिक वर्षा चक्रवात के केंद्र के दीवार के सहारे होती है। हवाएं आँख की दीवार के साथ अवसरित होकर ऊपर की ओर उठती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा इसी स्थान पर होती है। इन्हें कपासी बादल कहते हैं। चक्रवात की आँख केंद्र वर्षा विहीन क्षेत्र होता है। यहाँ तो ना तो वर्षा होती है ना ही कोई तूफान आता है। तो ये रहे चक्रवात। ठीक है, चक्रवात से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने आपको बताए। चक्रवात कैसे आता है, इसका क्या प्रभाव होता है, कहाँ तक आता है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।